पुस्तक का विमोचन किया गया, इजरा किया गया। ये मेरी एक पुरानी गज़ल है। जिस ज़माने में मैं मुशायरों में कसरत से जाता था, उस ज़माने की ये गज़ल है। और इंडिया में जहाँ जहाँ मैंने इसे अपने आवाज़ में पढ़ा तो लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। अभी कुछ दिन पहले आपके सामने बैठे हैं जावेद हुसैन, जो प्रसिद्ध गायक हैं और इन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में गाया है। इनसे जिक्र निकला तो मैंने कहा भाई मैं भी लिखता हूँ कुछ। तो मैंने इनको सुनाई तो इन्होंने कहा कि साहब ये तो मुझे आप गाने की इजाज़त दे दीजिए। हालांकि मैंने किसी को अभी तक। जी साहब, आज आपकी गज़ल इजरा हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस गज़ल को लेकर के? और ये गज़ल किस वजह से, कब लिखी? ये मेरी एक पुरानी गज़ल है, तकरीबन 10 साल पहले की। और इसको मैंने मुशायरों में हिंदुस्तान भर में खूब पढ़ा। एक ज़माने में 80 से लेकर 90 तक मैंने बहुत मुशायरे पढ़े। उस ज़माने की ही ये गज़लों में से एक गज़ल है। ज़ाहिर है कि अब मेरी दूसरी लाइन हो गई, अब मैं एक दरगाह का सज्जादा नशीन हूँ, तो मैंने एक तरीक़े से इस पे विराम अपनी शायरी पे लगा दिया। जहाँ तक सवाल ये है कि ये कैसे लिखी गई, तो ये शायर को ख़ुद भी नहीं मालूम होता है कि उसका जहन किस वक़्त कहाँ होता है और उससे कैसे शेर निकल जाते हैं, ये पता नहीं लगता। ज़ाहिर है कि इसमें जो आपने अल्फाज देखे उससे कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तो ही वही मेरे जहन में, शायर के जहन में जो आता है वो वो अपने अल्फाज में अदा कर देता है। तो आइंदा भी इस तरीके की कोई और गज़ल गाने का मौका मिलेगा जावेद साहब को? अब ये तो जावेद साहब पे है। जावेद साहब अगर चाहेंगे तो मैं इन्हें दे दूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं इस मामले में बहुत ही कट्टर हूँ कि अपने सूबे का आदमी, और ख़ास तौर से अगर जयपुर का आदमी मुझसे कोई डिमांड करता है तो वो मैं मना नहीं करता हूँ। वतन परस्ती मुझ में ज़्यादा है। और जहाँ तक जावेद हुसैन का सवाल है, तो जावेद हुसैन के वालिद और चचा दोनों मशहूर सिंगर हैं। आपने उनका नाम सुना होगा, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, जो बंधु हैं उनमें से ही एक के साहबजादे हैं जावेद। और अभी आपने देखा कि हमारे इसका जो म्यूज़िक है उसने इस गज़ल के अल्फाज में चार चांद लगा दिए। म्यूज़िक का बहुत हाथ होता है। और जो मैं, जहाँ तक मेरे शायरी का सवाल है, और जो मैं गज़ल लिखता हूँ वो भी रिदम के हिसाब से ही लिखता हूँ कि जिसको अच्छे ढंग से गाया जा सके, जिसको कव्वाल भी गा सकें अच्छे ढंग से, और अगर कोई सोलो गाना चाहे तो वो भी गाए। और सोलो गाने में ये है कि उसमें म्यूज़िक का बहुत हाथ होता है। तबले की रिदम हो, हारमोनियम हो। अब हारमोनियम का तो आजकल कम वो हो गया है, हारमोनियम, सितार और बेसिकली तबला। अब ये कीबोर्ड वगैरह ने इन सब चीज़ों को एक तरीक़े से ख़त्म कर दिया है और हर की आवाज़ वो कीबोर्ड में निकल जाती है। तो रहबर भी उभरते हुए म्यूज़िशियन हैं। इन्होंने, आपने देखा, अभी बहुत अच्छी इसमें म्यूज़िक दी। ऐसा आपने एक गज़ल गाई है जज्बात को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस गज़ल को लेकर के, और किस तरीके से आपको ये गज़ल मिली? जी, सबसे पहले हमारे सरकार हज़रत हबीबुर रहमान साहब का मैं मुरीद हूँ, और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये गज़ल उन्होंने मुझे गाने के लिए दी। जब मैं उनके पास यहाँ आया तो जब गज़ल की बात चली तो सरकार ने बताया कि ये गज़ल
मेरी भी है, आप सुनो। मेरे को सुनते ही वो गज़ल बहुत पसंद आई और उसको मैंने कहा सरकार मुझे आप गाने के लिए दीजिए ये गज़ल। मुझे दिल से ये गज़ल गाने के लिए मन है मेरा कि मैं ये गज़ल इसको रिकॉर्ड करूं। फिर उसके बाद जब मैंने कंपोजिशन की और मैंने सरकार को सुनाया तो उन्होंने इजाज़त दे दी कि कंपोजिशन अच्छी बनाइए। तो मैंने उसको स्टूडियो में रिकॉर्ड किया और उसको म्यूज़िक दिया रहबर हुसैन ने इसका, और सरफराज वारसी है जिन्होंने तबला बजाया है, और दीपक भाटिया हैं जिन्होंने स्टूडियो और रिकॉर्डिस्ट का काम किया है। तो जब ये रिकॉर्ड कर रहे थे हम, तो रिकॉर्ड करने के बाद हमें ख़ुद को भी नहीं पता था कि ये गज़ल इतनी अच्छी बनेगी, इतनी खूबसूरत गज़ल बनेगी जो लोगों को बहुत पसंद आएगी, जो लोग आवाम सुनेंगे, क्योंकि इसके लफ्ज़ बहुत खूबसूरत हैं, लोगों के दिल तक पहुंचेंगे। और बस हमारी पूरी उम्मीद है कि लोगों को सुने और उसको लाइक करें, पसंद करें। और मैं हमारे सरकार का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी खुश नसीबी है कि मैंने उनकी लिखी हुई गज़ल गाई। जावेद साहब कुछ दो मिसरे जी। गज़ल के सुनाइए। दिल लिया और मुकर गया कैसे, दिल लिया और मुकर गया कैसे, उल्टे इल्ज़ाम धर गया कैसे, दिल लिया और मुकर गया कैसे। जो आपने म्यूज़िक दिया है उसमें आपको क्या महसूस हो रहा था उस वक्त में जब आप म्यूज़िक दे रहे थे इस गज़ल को लेकर के? बड़े सिंसियर तरीके से गाया भी, बहुत सिंसियर तरीके से। तो म्यूज़िक को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आपने कितने उसमें इसकी जो शायरी थी वो बहुत ही अच्छी थी और कंपोजिशन भी बहुत अच्छी बनाई थी जावेद भाई ने। और मैं खुद को पता नहीं था कि मैंने कैसे बनाया। आधे घंटे का मेरे को जावेद भाई ने सुनाया था और आधे घंटे में ये पूरा अरेंजमेंट मतलब कैसे हो गया मुझे खुद को पता नहीं। बहुत ही अच्छा बनाई और इसकी शायरी बहुत अच्छी थी, कंपोजिशन बहुत अच्छी, और उसको काम किया मैंने, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लॉन्ग कोड और पीसेस और बहुत ही अच्छा काम हुआ और शायरी बहुत अच्छी।